आइए अपने YouTube चैनल मैथ मतलब पवन सर और ये 7858802889 व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आपको अपने डाउट अपने विचार भेजने हैं। हम लोग शुरू किए हैं CHSL के लिए, चूँकि CHSL का डेट निर्धारित हो गया एग्ज़ाम का, तो CHSL के लिए सेट प्रैक्टिस ऑफलाइन में जितने भी बच्चे हैं उनका कहना है कि सर CHSL के सेट को अगर डील कर दीजिएगा तो स्पीड मेरा ग्रो कर जाएगा। तो मेरा तो विचार ये था कि मैं चैप्टर वाइज आपको ऑनलाइन डालूं, और ये व्हाट्सएप नंबर है जो केवल ऑनलाइन पढ़ते हैं, जो केवल वीडियो देख के पढ़ते हैं, तो आप ज़रूर अपने विचार इस वीडियो को देखने के बाद भेजिएगा ताकि हम विचार कर सकें कि आगे क्या करना चाहिए। तो आइए आज CHSL के लिए ट्रिगोनोमेट्री के कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं, वो ऐसे सवाल जो CHSL में पूछे गए हैं। जैसे 2021 में ये ट्रिगोनोमेट्री का एक सवाल है जो पूछा था। क्वेश्चन ये था कि हवा के झोंके से एक सीधा ऊर्ध्वाधर खंभा इस प्रकार से टूट गया कि उसका शीर्ष खंभे के तल से 6√3 मीटर की दूरी पर जमीन से छूता है और क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो खंभा की ऊंचाई कितनी थी। यह जो सवाल है ये हाइट एंड डिस्टेंस का ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है। आइए हम लोग इस सवाल को देखते हैं। सपोज करो कि यह खंभा है और यह इसके धरातल है, इसका धरातल है। हवा का झोंका आया और खंभा कहीं से टूट गया। तो खंभा जब टूट गया तो खंभा टूट के और क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बना दिया। मतलब यह जो भाग पहले खड़ा था यह टूट के यहाँ आ गया, और यह कहा कि जो टूटा वो खंभे के जड़ से 6√3 मीटर की दूरी पर यहाँ टकरा गया। तो खंभे की ऊंचाई पूरी कितनी थी। मान लो ये है, B है, C है, D है। हमको ये जानकारी हो गई कि इतना दूर ही टूटा है और यही टूटा हुआ भाग यहाँ पर आके गिर गया है, मिला है। तो इस 30 डिग्री एंगल के लिए समकोण त्रिभुज में रेशियो हम लोग पढ़ते हैं 1√3 और 2। तो अगर यहाँ 2 है तो इसका मतलब है कि यहाँ भी 2 होगा। यही चीज़ ना टूट के यहाँ आया है, तो यहाँ 2 है रेशियो, तो यही रेशियो यहाँ होगा। चूँकि जो जितना ऊंचाई यहाँ पर है वही ऊंचाई तो यहाँ है। अब सवाल में √3 का मान दे दिया 6√3 और निकालना है पूरे पेड़ की ऊंचाई। तो पूरे पेड़ की ऊंचाई मेरे अनुसार से 3 रेशियो हुआ। देखो मेरे अनुसार जो √3 रेशियो है सवाल के अनुसार 6√3 मीटर है, और निकालना है पूरे पेड़ की ऊंचाई माने 3 का मान। तो 6√3 × 3/√3, इसमें इससे गुना और इससे भाग, तो √3 से √3 कट गया और इस प्रकार मेरा उत्तर आ गया 18 मीटर। मतलब खंभे की ऊंचाई 18 मीटर है, और इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। हवा के झोंके से एक सीधा ऊर्ध्वाधर खंभा इस प्रकार से टूट गया कि उसका शीर्ष खंभे के तल से 6√3 मीटर की दूरी पर जमीन से छूता है। मतलब जमीन से 6√3 मीटर की दूरी पर यह भाग टूट के यहाँ छू दिया, और क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का और यहाँ पर 30 डिग्री का कोण भी बना दिया। तो खंभे की पूरी ऊंचाई निकालना कितनी थी पहले वाला। तो जब भी समकोण त्रिभुज में 30 डिग्री बनेगा तो इसके लंब का रेशियो 1, आधार का रेशियो √3, कर्ण का रेशियो 2 होगा।
चूँकि यही खंभा इतना दूर यहाँ पर है, इसलिए यह जो 2 मान है वो यहाँ का भी मान होगा। तो हमको निकालना है पूरा a का 2, पूरा खंभा माने 3 रेशियो का मान, और हमको दिया है √3 रेशियो का मान। तो √3 रेशियो का मान 6√3 हमको पता है। 3 रेशियो का मान निकालेंगे तो पूरा खंभा की ऊंचाई निकल जाएगा। इस प्रकार इतना बड़ा सवाल बहुत जल्दी में आप इसका उत्तर 18 मीटर लिख सकते हैं। अगले सवाल में मिलते हैं। बोर्ड पे लिखा सवाल यह 2020 के मॉर्निंग शिफ्ट का है। और यह न्यूनतम मान से रिलेटेड है। 8 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा। देखो, साइन का रिवर्स कॉसेक होता है और कॉसेक का रिवर्स साइन होता है। जैसे टैन का कॉट, कॉस का सेक, ऐसे कंडीशन का कभी भी मिनिमम वैल्यू पूछेगा, न्यूनतम मान, तो इसके लिए 2√AB का यूज करेंगे हम लोग। 2, अब AB क्या होगा? A मतलब यहाँ, B मतलब यहाँ, जो मान दिया हुआ है। तो यहाँ मान दिया है 8, यहाँ मान दिया है 25। 2 25 8 200, 2 100 गुने 2, चूँकि 100 का वर्गमूल निकल सकता है, तो 2 100 का वर्गमूल 10 √2। सो उत्तर हो जाएगा 20√2। मतलब 8 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम मान क्या होगा? तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे 2√AB। क्या यूज करेंगे? 2√AB। क्या यूज करेंगे? 2√AB। क्या यूज करेंगे? 2√AB। और ये कहाँ कहाँ यूज होगा, हो जाएगा? तो रिवर्स सब में। जैसे अभी आप देखें, साइन स्क्वायर थीटा A साइन स्क्वायर थीटा, B कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ भी यूज हो जाएगा। A टैन स्क्वायर थीटा, B कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ भी यूज हो जाएगा। A कॉस स्क्वायर थीटा रिवर्स, B सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ भी यूज हो जाएगा। इन सब का अगर न्यूनतम पूछा तो आपको लिखना है 2√AB। इसका महत्तम नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा तो न्यूनतम पूछेगा, और आपको लिखना है 2√AB। जहाँ अब आप समझ गए कि साइन स्क्वायर के आगे वाला A, कॉसेक स्क्वायर के आगे वाला B, या साइन स्क्वायर के आगे वाला B, माने जो संख्या रहेगा उन संख्याओं को गुना कर देंगे तो हमारा ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। जैसे यहाँ 8 और 25 था, A की जगह 8, B की जगह 25 ले लिए, उत्तर आ गया। और ऐसे किसी भी सवाल को आप ऐसे ही बनाएंगे। इस प्रकार से मेरा ऑप्शन दिया गया ऑप्शन में A सही है, 20√2। मिलते हैं अगले सवाल में। आइए CHSL के अगले ट्रिगोनोमेट्री के सवाल में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान दिया है 7/17, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान पूछ दिया है। तो ध्यान रखना, एक A साइन थीटा माइनस B कॉस थीटा बराबर C हो, तब A कॉस थीटा प्लस B साइन थीटा पूछ दे, तो A स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर से निकाल सकते हैं। चाहे यहाँ पर साइन माइनस कॉस है और निकालना है साइन प्लस कॉस, ऐसा सवाल जब भी रहे तो आपको मैं एकदम आसान तरीका बताता हूँ। इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 1 है, और इसी का मान है। गुणांक का स्क्वायर जो मान दिया हुआ है इसको माइनस में स्क्वायर करिएगा।
1 जोड़ 1 49/289, 2 माइनस 49/289, 289 में 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, 28 दूनी 56, 1 57, इसमें से 49 घटा लेंगे तो 9 9 18, 1 4 5, 5 2 7, 529 बटे में 289, 529 का वर्गमूल 23 और 289 का वर्गमूल 17, तो इसका उत्तर आ जाएगा 23/17 और ऑप्शन हो जाएगा सी। मतलब बहुत आसान है। अगर ये वाला भी दे और ये वाला भी पूछे तब भी ऐसे ही बनाइएगा, ये वाला दे और ये वाला पूछे तब भी ऐसे ही बनाइएगा, ये वाला दे और ये वाला पूछे तब भी ऐसे ही बनाइएगा। दूसरा, इसमें जो मान दिया है उसको देख के थोड़ा मन ललचा रहा है, ये ट्रिपलेट पर भी बन सकता है। ट्रिपलेट कैसे? तो यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान दिया है 7/17। तो एक समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में एक ट्रिपलेट होता है 8 15 17। जैसे 8 का स्क्वायर करिएगा तो 64, 15 का स्क्वायर करिएगा तो 225, जोड़ेंगे तो 289। यह किसका स्क्वायर है? 17 का। मतलब 8 15 17 समकोण त्रिभुज की भुजा है। इस 17 को देख के हमको दिमाग में ऐसा आया कि केवल सोच के भी हम लोग ट्रिपलेट पर बना सकते हैं। यहाँ पर चूँकि साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो इसी को लंब को 15 कर लो, इसको 8 कर लो, तो साइन थीटा हो जाएगा 15/17 और यहाँ हो जाएगा 8/17, जिससे ये मान प्रूव्ड हो गया। मतलब हम जो सोचे कि ऐसा कहीं हो सकता है कि 8 15 17 का ट्रिपलेट हो, क्योंकि 17 जैसे देखे हाइपोटेनस का मान, तो हमको समझ में आया कि 8 15 17 एक ट्रिपलेट होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रिपलेट पर है। तो जैसे हम चेक किए तो सही बात निकल गया। तो जब सही बात निकल गया तब ये इसी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को जोड़ना है। इसको चेक किए और इसको जोड़ देंगे। 15/17, 8/17, 15 8 23, 23/17, यह आपका उत्तर हो गया। तो इसके लिए आपको कोई चीज़ यूज करना नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ जो मान दिया था इस मान से पकड़ में आ गया कि यह ट्रिपलेट है। 17 क्या है? हाइपोटेनस है। चूँकि साइन बराबर P/H, कॉस बराबर B/H, मतलब H ही होगा। तो H जब 17 है तो एक ट्रिपलेट हम लोगों को याद रखना है 8 15 17। जैसे ट्रिपलेट होता है 3 4 5, ये क्या है? ट्रिपलेट है, समकोण त्रिभुज की भुजा है। 5 12 13, ये भी क्या है? ट्रिपलेट है, समकोण त्रिभुज की भुजा। वैसे ही 8 15 17, ये भी क्या है? समकोण। जैसे मान लो कि ऐसे ही सवाल में कहीं बटा में 13 रहेगा तो हम भी सोचेंगे कि ऐसा तो नहीं कि 12 5 होगा। तो अगर ऐसा प्रूव हो गया तो सोचेंगे और तुरंत उत्तर लिख देंगे। तो ये सोच कर देखेंगे। सोच कर, अगर आप ट्रिपलेट के बारे में जानते हैं तो सोच कर ट्रिपलेट के आधार पर सवाल को इससे भी जल्दी बना सकते हैं। और ये तो ऐसे किसी भी सवाल में यूज करिएगा तो उत्तर आपका आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी ट्रिगोनोमेट्री का ही है और यह बहुत ही आसान सवाल है। अभी आपको जो ट्रिपलेट के बारे में बता रहे थे वो ट्रिपलेट यहाँ दिया हुआ है। देखो, सेक बराबर क्या होता है? सेक बराबर होता है H/B 5 3। H 3 है, H 5 है, B 3 है, तो P कितना होगा? 4 होगा। तो P B
h का मान हमको देखते ही आ गया 4, 3, 5 और इसके आधार पर किसी का भी मान पूछेगा तो केवल रेशियो हमको पता होना चाहिए। जैसे सेक का रेशियो पता है, h और b का रेशियो होता है, वैसे ही कॉट का रेशियो पता होना चाहिए कि कॉट बराबर होता है b और p का रेशियो, b और p का रेशियो। तो b का रेशियो वैल्यू 3, p का रेशियो वैल्यू 4, तो कॉट ए रेशियो में 3/4, मतलब पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया। मतलब ये आप ट्रिपलेट से ही बना लिए, इसमें आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर ट्रिपलेट ध्यान में नहीं रहता तो फिर हमको p का मान √h² - b² करना पड़ता, नहीं तो सेक और कॉट में जो संबंध है उसके आधार पर सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, उसके आधार पर निकालना पड़ता। जैसे एक आप ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे आइडेंटिटीज, तो उसमें पढ़े होइएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके यूज़ से हम टैन का मान निकाल लेंगे और टैन को उलट देंगे तो कॉट का मान आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बढ़िया यही है कि आप इसी के ज़रिए बना लीजिए। यहाँ पर जैसे इसका यूज करेंगे तो टैन बराबर हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक थीटा का मान आपको दिया हुआ है तो 25/9 माइनस 1, 9, 25 में से 9 गया 16/9, मतलब 4/3। टैन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट थीटा 3/4। ये आइडेंटिटीज से निकाल लिए। अब आइडेंटिटीज से सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर बराबर 1 से आइडेंटिटीज से निकाल लिए। ये ट्रिपलेट से बना लिए कि हमको ट्रिपलेट याद था तो ट्रिपलेट को देखे फट से उत्तर लिख दिए। अगर यही याद नहीं रहे आपको तो इसी में समय लगेगा। जैसे इसी विधि से आप बनाते हो 5, 3 p का मान निकालना होगा तो आप पढ़ते होंगे h² कर्ण स्क्वायर माइनस b² आधार स्क्वायर, 25 में से 9 गया 16, 16 का वर्गमूल 4, लास्टली आपको p का मान आया 4। अब कॉट का मान लिखना है तो कॉट a b/p, b का मान है रेशियो वैल्यू 3, p का रेशियो वैल्यू 4, तो 3/4। तो ये सबसे आसान है कि अगर आपको ट्रिपलेट पकड़ में आ गया तो कुछ करना ही नहीं है। तो इसीलिए आपको ये मैथ्स मतलब पवन सर का एक आइडिया है कि समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट को लगभग 8-10 ट्रिपलेट को आप याद रखेंगे। याद रखने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा मेंसुरेशन में भी और ट्रिगोनोमेट्री में भी। तो आज के लिए इतना ही। CHSL के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। आप तैयारी में लगे रहिए और मेरी कोशिश है कि डे बाय डे अगर आपको, चूँकि हम जितना भी सवाल आपको बताएंगे वो सब ऑब्जेक्टिव मेथड का बताएंगे। ये 3 विधि इसीलिए यूज करवाए हैं कि आपको समझ में आए कि किसी तरीके से भी बनाया जा सकता है, लेकिन हम आपको जो भी प्रक्रिया बताएंगे वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव मतलब बहुत जल्दी में बनने वाले होंगे। शायद ऐसी मेरी आशंका है, शायद नहीं भी हो, कि आप अगर ट्रिगोनोमेट्री मिलता हो तो सब्जेक्टिव बनाते हो तो लंबा चौड़ा आपका बनता होगा। तो इसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा ट्रिगोनोमेट्री, तभी हो सकता है। ये केवल 1 सवाल 2 सवाल 4 सवाल करके, अब कुछ सवाल ऐसा है जो उसी टाइप का आएगा तो बना सकते हो, लेकिन अगर चैप्टर ही पूरा पढ़ लीजिए तो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो कंसेप्ट ज़रूरी है, लेकिन फिर भी ये सेट भी देखते रहिएगा और कहीं इसी प्रकार का सवाल आया तो इससे आपको बहुत लाभ होगा। तो इसी तरीके से देखते रहिए यूट्यूब चैनल मैथ्स मतलब पवन सर, और मैं पवन सर आप सबको इस शुभ रात्रि में
रात्रि के इस समय में सब लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं CHSL के लिए। खूब मेहनत करिए, खूब कठोर परिश्रम कीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। जो चैप्टर कमज़ोर है उस चैप्टर के बारे में आप हमको व्हाट्सएप पर बात करिए, कोई ना कोई उसका उपाय हम निकालेंगे ताकि वो चैप्टर हम आपको पढ़ा सके, बता सके कि इसका ये आइडिया है। इस आइडिया को अगर सीख जाओगे तो हाइट एंड डिस्टेंस का ये आइडिया है, इस आइडिया को सीख जाओगे कोई भी सवाल 2 लाइन में बन जाएगा। इसका ये आइडिया है, इसको ऐसे बनाना है। तो इस तरीके से आप हमसे बात करिए 7858802889। अभी भी समय है, अगर हम लोग जुड़ के मेहनत करें तो रिजल्ट मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। रात्रि के इस समय में आप सब लोग को शुभ रात्रि, श्री हरि, गुड नाइट, बाय बाय। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। देखते रहिए अपना चैनल जिसका नाम है मैथ्स मतलब पवन सर, और अभी चल रहा है CHSL चूँकि अगले महीने उसकी एग्ज़ाम है तो इसीलिए CHSL अभी चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।